हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और राज्यसभा सीट की संख्या है 11 और लोकसभा सीट की संख्या है 26 है। तो हम बात करते हैं आज का करेंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दिवस रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो रंगहीनता एक जन्मजात बीमारी है यह तथा बालों एवं आँखों में मेलानिन की कमी के कारण होता है। इससे प्रभावित लोगों की त्वचा और आँखें हल्के रंग की होती हैं और इन्हें धूप से बहुत परेशानी होती है। तो वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है मेड टू शाइन है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है ए 108, बी 112, सी 115, डी 120। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 108वां। तो फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को 108वां स्थान मिला है। इस सूची में पहले स्थान पर है बेल्जियम और दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। तो अब हम जान लेते हैं फीफा के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फोंटिनो। और भारत का 2019 में भी 108वां स्थान ही था फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में। और फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद सिटी ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री कार्यक्रम का नामक शुरू किया है। तो यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव के लिए, सुरक्षा और से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को साथ जोड़ने और पुलिस के साथ यह काम करने के लिए साझा मंच बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिक को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1000 और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसके द्वारा सहकार मित्र योजना का लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने के द्वारा सहकार मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। यह एक इंटर्नशिप योजना है। इसके तहत कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक इंटर्नशिप कर सकेंगे। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और राष्ट्रीय सहकारी विकास आयोग के प्रबंध निदेशक हैं सुदीप कुमार नायक। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कौन सा राज्य आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा के SC/ST कल्याण विभाग के द्वारा सभी आदिवासी छात्राओं में बुनियादी सुविधाएं और मानव संसाधन के विकास के लिए मिशन सुविधा की शुरुआत की है। तो अब हम जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, और विधानसभा सीट की संख्या है 147 और लोकसभा सीट की संख्या है 21 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 10। तो अब अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गोवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य सरकार ने मास्टरपीस पोस्ट करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है। बिन 19 मशीन को यूज करने के लिए और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है, और ये मशीन ऑफिस और पब्लिक प्लेस के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो केरल के बारे में अब जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और लोकसभा सीट की संख्या है 20 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 9। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं को दर्जा देने की घोषणा की है। इस दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो हाल ही में दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 मामलों के लिहाज से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी सिंगापुर, सी जर्मनी, डी इजराइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। डीप नॉलेज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 मामलों के लिहाज से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड है। इस लिहाज से दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में जर्मनी दूसरे स्थान पर है और इजराइल तीसरे स्थान पर हैं। भारत को इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 56वां स्थान मिला है। तो सबसे नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। तो अब अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक से एक गीत जारी किया गया है? तो ऑप्शन है ए CRPF, बी ITBP, सी BSF, डी CISF। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ITBP। हाल ही में ITBP ने रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक से एक गीत जारी किया है। यह गीत कोरोना वायरस योद्धाओं को जारी श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। इस गीत को कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है तथा कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने गाया है। तो अब हम जान लेते हैं ITBP के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1962। मुख्यालय है नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल है SS देशवाल। तो अब हम अगला बात करते हैं आज का सवाल का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत, डी कतर। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।